गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को समझेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछा जाता है और किस तरीके से हम लोग को उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होता क्या है। तो हम लोग लिखेंगे लेट द इक्वेशन in the form of a0 dny by dxn plus a1 dn minus 1 और dxn minus 1 y plus a2 और dn minus 1 y और dxn minus 2 plus and so on and at the last a and y is equal to 0। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि a0 a1 a2 और लास्ट में an ये क्या चीज है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेयर a0 a1 a2 and an are कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट्स है, ठीक है। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, जो सिंबल है dy बाई dx जो है इसको मैं चेंज कर देता हूं। इसकी जगह लिखूंगा मैं देखिए ये y को भी हटा दीजिए आप, dy बाई dx को मैं लिखूंगा d और d2 बाई dx स्क्वायर को मैं लिखूंगा d2 और ऐसे ही एंड सो ऑन dn बाई dxn को मैं लिखूंगा d की पावर n। अब ये जो हम लोग ने यहाँ पे सिंबल लिखे हैं, रिप्लेस किए हैं, इनको मैं इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूं। तो यहाँ पे देखिए a0 में कोई चेंज नहीं है तो a0 लिख दूंगा, dn और dxn इसकी जगह मैं लिख दूंगा dny प्लस a1, यहां पर ये dn माइनस 1 है अपॉन dxn माइनस 1 है तो इसको मैं लिखूंगा dn माइनस 1, y एज इट इज ही रहेगा, यहाँ भी y एज इट इज ही रहेगा, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा बच्चों। तो इसको मैं लिखूंगा a2 dn माइनस 2 y डिवाइडेड बाई dxn माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an y इज इक्वल टू 0। अब देखिए y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो y को मैं कॉमन ले सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ a0 और dn a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an और ब्रैकेट में कर लीजिए बाहर y इज इक्वल टू 0। अब ये है आपका, देखिए यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, तो इस पूरे इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, ये फंक्शन है d का। फंक्शन क्या है, ये है आपका d का फंक्शन। तो मैंने f ऑफ d लिख दिया और y यहाँ पे कॉमन था तो y लिख दिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बनी है जब हम लोगों ने d बाई dx की जगह d को रिप्लेस किया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन बनकर के हमारे सामने आई है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या सॉल्यूशन होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो लीनियर डिफरेंशियल होगी उसका जो सॉल्यूशन होता है बच्चों वो होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब यहाँ पे CF क्या है और P क्या है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग लिखेंगे वेयर CF जो है वो है बच्चों आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जो PI है वो है आपका पर्टिकुलर
इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, एक चीज और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से पहले हम लोग को बतानी है कि एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होती हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो जो इक्वेशन हमारे पास मिली थी लास्ट में एफ डी वाई इज इक्वल टू ये जीरो जो हमको मिली थी, इक्वेशन नंबर वन नहीं थी, शायद टू इक्वेशन थी, इसको देख लेते हैं। हाँ, ये जो इक्वेशन नंबर टू मिली थी, इस इक्वेशन में अगर मैं एम डी की जगह पुट डी इज इक्वल टू एम, अगर मैं डी की जगह एम रख दूं तो ये हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू जीरो। तो जब मैं d की जगह m रख दूंगा तो एक इक्वेशन बन करके हमारे पास आएगी जो m की फॉर्म में होगी, और वही सॉल्यूशन जो होगा, वही जो सॉल्यूशन होगा वही हम लोग को सोल्व करना है। सॉल्यूशन जो आएगा वही हमारे इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट होगी। तो इसका एक सॉल्यूशन भी है कि स्टेप टू फाइंडिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, शॉर्टकट में AE बोलेंगे हम लोग, स्टेप्स। अब देखिए क्या स्टेप है। पहला काम हम लोग को क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए रिप्लेस y बाई 1, y की जगह 1 रखेंगे। दूसरा रिप्लेस dy बाई dx बाई m, और तीसरा है रिप्लेस d2y बाई dx स्क्वायर बाई m स्क्वायर। और ऐसे ही अगर बच्चों d3y आ जाए और dx क्यूब आ जाए तो इसको रिप्लेस हम लोग करेंगे बाई m क्यूब। ठीक है, अब इतना रखने के बाद में ये फॉर्मेट की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। और इसको सॉल्व करेंगे तो रूट निकल करके आपके पास में आ जाएंगे। रूट आने के बाद में हम लोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कैलकुलेशन। तो आगे हम लोग को लिखना है सॉल्यूशन ऑफ या रूल ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लोग शॉर्टकट में CF बोलते हैं। ठीक है, रूल ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पहला रूल क्या है, जब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सपोज करो कि रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट आ गए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे when roots are real and distinct, जब रूट क्या हो, रियल हो और अलग अलग हो, उस केस में CF क्या होगा। जैसे सपोज करो लेट रूट्स आर, पहला रूट आ गया आपका M1 M2 एंड M3, देन CF विल बी, क्या बनेगा CF, तो CF बन जाएगा CF इज इक्वल टू C1 e की पावर M1x, C2 e टू द पावर M2x और C3 e टू द पावर M3x। और सपोज करो कि रूट अगर 4 आ गए तो आगे C4 e की पावर M4x आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है ये रूल है। दूसरा रूल है अगर रियल ही है लेकिन इक्वल है,
when roots are real and इक्वल। ठीक है, अगर यहाँ पे टू लिख लीजिए, when two roots are real and equal। सपोज करो कि m1 और m2 दो रूट निकले हो, ये दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर किसके हैं, किसी एक नंबर के बराबर हैं, सपोज करो m के बराबर हैं, तो जो बच्चों इसका CF बनेगा वो बन जाएगा आपका C1 प्लस C2x e की पावर mx, ये बन जाएगा। और सपोज करो अगर तीन रूट, अगर if three roots are real and equal, तीन रूट अगर रियल है या फिर इक्वल है तो क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर mx, अगर तीन रूट इक्वल है तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, वी हैव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ए को फाइंड आउट करेंगे। इसका देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ ए विल बी, ए का मतलब होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, क्या बन जाएगी आपकी, y की जगह हम लोग 1 रखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के 3m माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के m माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लीजिए m, हो जाएगा m माइनस के 4 प्लस 1 m माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। m माइनस 4 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आ जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया है और यहाँ से m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, देखिए m इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एंड, और m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, दो रूट आ गए, एक आ गया -1 और एक आ गया बच्चों 4, तो दो रूट निकले जो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट अलग अलग भी है, तो इनका जो CF होगा क्या होगा, CF हो जाएगा आपका C1 e की पावर, पहले ये रूट रखेंगे तो -1 है तो -x हो जाएगा, फिर आ जाएगा C2 e की पावर 4 है तो ये हो जाएगा बच्चों 4x। ठीक है, ये हो गया इसका CF। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, मैंने कहा था CF प्लस PI होता है सॉल्यूशन, तो PI तो इसमें निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू CF क्या हो जाएगा, C1 e की पावर माइनस x प्लस C2 e की पावर 4x, ये हो जाएगा बच्चों इसका सॉल्यूशन। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया होगा। ये इसका CF आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy बाई डी एक्स प्लस के y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ए निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास में जो इक्वेशन है वो क्या है, तो हम लोग लिखेंगे वी है, क्या है हमारे पास में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 4 dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा ए, यहाँ पे लिख लीजिए, बल्कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ ए विल बी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के 4m
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टर कोई बन नहीं रहा है, तो फैक्टर बनने के लिए श्रीधराचार्य विधि का यूज करेंगे। वो क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो श्रीधराचार्य मेथड कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पर x की जगह तो है m, x की जगह क्या है m, और a की जगह है आपका 1, b की जगह है आपका -4 और c की जगह है 1। अगर आप इसका और इसका कंपेयर करेंगे तो ये रिजल्ट है, ठीक है। अब हमको निकालनी है m की वैल्यू, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b है तो माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है तो -4 का होल स्क्वायर, -4 a कितना है 1 और c कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2a, 2a a की जगह क्या है 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 16 माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 2। इधर आ जाएगा बच्चों 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 आ जाएगा 12 अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 2, और इधर आ जाएगा m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 क्या करेंगे हम लोग, 4 है स्क्वायर रूट के अंदर, ये बाहर आ जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो 2 रूट आ गए बच्चों, एक आ गया m1 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और एक रूट आ गया आपका m2 इज इक्वल टू 2 माइनस के रूट 3। अब 2 रूट आ गए तो दोनों रूट इक्वल है, सॉरी दोनों रूट रियल है और अलग अलग है, तो इनका जो CF बनेगा वो क्या बन जाएगा, CF बनेगा C1 e की पावर m1x मतलब 2 प्लस के रूट 3x, 2 प्लस के रूट 3x प्लस C2 e टू द पावर m2x, m2 है आपका -2 माइनस रूट 3x, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये CF के बराबर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या 0 है, तो हो जाएगा आपका C1 e की पावर 2 प्लस रूट 3x प्लस C2 e की पावर 2 माइनस रूट 3x, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। तो 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्या कह रहा है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि d3y बाई dx क्यूब दिया हुआ है माइनस 3d2y बाई dx स्क्वायर दिया हुआ है प्लस के 4y इक्वल टू 0, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले वही हम लोग लिखेंगे कि v है, क्या है हमारे पास में, हमारे पास में बच्चों d3y बाई dx क्यूब माइनस के 3d2y बाई dx स्क्वायर प्लस के 4y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में है जो दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग को क्या करना वो देखिए आप। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नाउ AE विल बी, क्या है AE, AE क्या है, AE है हमारे पास में, AE क्या हो जाएगा, जहां जहां पर d बाई डी एक्स है वहां पे m रखेंगे तो हो जाएगा m क्यूब माइनस के 3m प्लस के 4 y इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा y की जगह तो 1 रखेंगे तो ये तो ऐसे भी हट जाएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, m इज इक्वल टू 1 रखेंगे, m इज इक्वल टू 1, क्या ये 1 पर 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो ये हो जाएगा, जैसे मैं 1 रखूंगा तो 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 3 प्लस के 4, तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हो गया m। अब m इक्वल टू -1 रखता हूँ, तो -1 टू द पावर 3 -3 इंटू माइनस के 1 प्लस के 4, तो ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस के 1 और ये आ जाएगा प्लस के 3 और ये हो जाएगा प्लस के 4, तो 4 3 7, 7 में से 1 गया 6, ये भी 0 के बराबर नहीं है। अब ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो फिर क्या होगा उसको देखते हैं। फिर m इज इक्वल टू 2 रखते हैं कि m इज इक्वल टू 2 पर क्या 0 के बराबर हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 3 इंटू 2 प्लस के 4, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 और प्लस के 4, तो 8 और 4 12 माइनस के 6, तो ये हो गया प्लस के 6 हो गया, तो भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तब भी सॉल्व नहीं हो पा रहा। अब क्या करेंगे, ओ एक गलती हो गई बच्चों, एक गलती ये हो गई है कि ये है आपका m स्क्वायर, m स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे v है, क्वेश्चन दिया हुआ d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस के 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के 4y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ए क्या होगा उसको देख लेते हैं। ए का मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा, y की जगह 1 रखेंगे, डी बाई डी एक्स की जगह m रखेंगे, तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस के 3m स्क्वायर और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले रखेंगे m इक्वल टू 1, तो क्या 1 पे ये 0 के बराबर होगा, तो देख लेते हैं। तो 1 की पावर होल क्यूब माइनस के 3m स्क्वायर प्लस के 4, 1 माइनस के 3 प्लस के 4, तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 3 2 आएगा जो 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या रखेंगे, m इक्वल टू -1 रखेंगे, तो हो जाएगा -1 की होल पावर 3 माइनस 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस के 4, -1 की होल क्यूब -1 माइनस के 3 इंटू ये 1 ही होगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस के 4 इज इक्वल टू, देखिए -3 -1 माइनस के 4 प्लस के 4, ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो m इक्वल टू -1 है, इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा m प्लस 1, तो m प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ m क्यूब माइनस के 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 क्या है, इस पूरी इक्वेशन का एक फैक्टर है। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसको m प्लस 1 से डिवाइड करूंगा, तो हो जाएगा m क्यूब माइनस के 3m स्क्वायर प्लस के 4, ये हो जाएगा m प्लस 1। यहाँ पे m की पावर है क्यूब और यहाँ है m, तो मैं m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा m स्क्वायर इंटू m, ये हो जाएगा m क्यूब प्लस के m स्क्वायर -1 साइन चेंज कर देंगे, m क्यूब माइनस m क्यूब 0 आएगा, ये है आपका माइनस के 3m स्क्वायर, ये माइनस के m स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा माइनस के 4m स्क्वायर प्लस के 4, यहाँ माइनस है तो यहाँ मैं लगाऊंगा माइनस, और यहाँ है 4 तो 4 लगाऊंगा, यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ है m, तो मैं केवल m से मल्टीप्लाई करूंगा, तो m इंटू एम, माइनस के 4m से मल्टीप्लाई करूंगा m में, तो हो जाएगा माइनस के 4m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस के 4m प्लस के 4,
अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 4 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखिए 4 इंटू एम तो हो जाएगा 4m, और 4 इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस, ये आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 0। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो मेरे पास में इक्वेशन थी m³ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जो 0 था, इसको मैं लिख सकता हूं अब m+1 और इनटू में लिखूंगा मैं m² माइनस के 4m प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं लिखूंगा m+1 और इसको मैं लिख सकता हूं m−2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको भी मैं लिख सकता हूं m+1 और m−1 के होल स्क्वायर, m−2 का जो होल स्क्वायर है इसको लिख सकता हूं m−2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूं m+1 इज इक्वल टू 0, m−2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखूंगा m−2 इज इक्वल टू 0। इस 1 को इधर लाऊंगा तो m इज इक्वल टू -1 आएगा, इसको इधर लेकर के आऊंगा तो m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसको इधर लेकर के आऊंगा तो m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जो बेसिकली जो रूट्स आएंगे वो आएगा m1 इज इक्वल टू -1, और ये m2 और m3 ये दोनों बराबर है, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, ये m2 और m3 बोल दूंगा मैं इसको, ये बराबर है 2 के। इसका मतलब ये है कि दो तो रूट इक्वल है और एक है आपका अलग अलग। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, एक तो लगेगी कि रियल रूट और डिस्टिंक्ट, और एक लगेगी आपकी व्हेन टू रूट्स आर इक्वल। तो इसका CF देखिए क्या बनेगा, CF सबसे पहले इस रूट के लिए तो हो जाएगा C1 e की पावर m1x माइनस x, फिर C2 प्लस C3x, और e की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये इसका CF हो जाएगा। तो इसका जो CF है वही इसका सोल्यूशन भी होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 e की पावर -x प्लस C2 C3x e की पावर -2x। दिस इज द आंसर। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी बेस पर कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्व d⁴ माइनस 4d² प्लस 4 y इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे कि v है, क्या है हमारे पास में, d⁴ माइनस 4d² प्लस के 4 और इनटू में y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालूंगा सबसे पहले। तो AE क्या हो जाएगा, AE विल बी क्या हो जाएगा, m⁴ माइनस के 4m² प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, m² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका। इसको टोटल को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा m² माइनस के 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं इसको लिखूंगा m² माइनस के 2 इंटू में m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आ जाओ सर, आ जाओ। तो ये था आपका m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और अगेन m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा m² इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2, और यहाँ से भी m² इस -2 को इधर लेकर के आएंगे तो ये 2 हो जाएगा। इधर m इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आ जाएगा, और इधर भी क्या आएगा, अंडर प्लस माइनस √2
2। अब अगर आप देखो ध्यान से तो रूट कितने आ गए, रूट आ गए 4। 4 में से प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 अगेन प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 और अगेन माइनस के रूट 2। तो अगर आप देखो ध्यान से दो रूट रिपीट हो रहे हैं, मतलब रूट 2 ये रिपीट हो रहा है और देन माइनस रूट 2 ये भी रिपीट हो रहा है। तो इसकी जो CF बनेगी, CF इसका हो जाएगा आपका, देखिए दो रूट रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब C1 प्लस C2x होगा और e की पावर रूट 2x हो जाएगा। देन आपका हो जाएगा प्लस, फिर से दो रूट ये जो है माइनस रूट 2 ये रिपीट हो रहे हैं तो इसको मैं लिखूंगा, देखिए C2 यहाँ तक हो चुका, अब मैं लूंगा C3 प्लस C4x और e की पावर माइनस के रूट 2x। तो ये इसका CF है और यही इसका सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका 0 के बराबर है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x e की पावर रूट 2x प्लस C3 प्लस C4x। तो ये आ जाएगा बच्चों e की पावर माइनस के रूट 2x। ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्या बच्चों? तो इस वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हमने सीखा क्या, हमने शुरुआत की थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से। हमने सबसे पहले ये जाना था कि ये बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होती है। तो हमने बताया कि इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट क्या है, a0 a1 a2 डॉट डॉट an, ये आपके कोफिशिएंट हैं। ये जो dn बाई dxn ये आपके हैं डेरिवेटिव। इन डेरिवेटिव को हमने चेंज किया, डी बाई डी एक्स को हमने कहा कि इसको हम डी लिख सकते हैं, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को हमने कहा कि d2 लिख सकते हैं, dn बाई डी एक्स एन को हम लोग कह रहे हैं कि हम इसको dn लिख सकते हैं। तो ये सारे नोटिफिकेशन चेंज करने के बाद, नोटेशन चेंज करने के बाद में हमारे पास एक इक्वेशन आई डी में, हमने उसको कहा कि एक फंक्शन है डी का और y इंटू वाई। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई के बराबर होगा। लेकिन ये सोल्यूशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो इक्वेशन है वो निकालनी थी हमको, ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप है y को हम लोग 1 से रिप्लेस करते हैं, dy बाई डी एक्स को m से रिप्लेस करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को m स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, d3y को d3y बाई डी एक्स एन dx3 को हम लोग m क्यूब से रिप्लेस करते हैं। ऐसे ही अगर dny बाई डी एक्स एन को अगर रिप्लेस करना हो तो हम x m टू द पावर n से रिप्लेस करेंगे। फिर हम लोग ने रूल पढ़े, रूल किसका पढ़ा, तो फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करने के रूल पढ़े। तो हमने पहले दो रूल पढ़े, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब दो रूट इक्वल होंगे तब CF क्या होगा, और जब रूट इक्वल मतलब रियल होंगे और अलग अलग होंगे तो आपका CF क्या होगा। उसके लिए हम लोग ने कुछ क्वेश्चन करें। ठीक है, और क्वेश्चन से हम लोग ने समझा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए मेथड की बात करेंगे कि अगर कोई दूसरा केस है CF फाइंड आउट करने का तो उसको देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।